नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं उन भाइयों बहनों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक से हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलती है और भी कुछ अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। और आप लोग अपने कमेंट में सलाह ज़रूर दिया कीजिए कि हम और कैसी वीडियो ला सकते हैं, अपनी वीडियो में कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो अभी ना मैं अपने घर में थी, कमरे में, तो जिधर हमारी सासू माँ रहती है ना, उधर जा रहे थे। क्यों जा रही थी ये भी आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि रिश्तेदार आए थे और जो है इधर भी आए थे, लेकिन उधर मम्मी लोग थी तो सब लोग थे, बैठे थे इकट्ठे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाती हूँ और उनके साथ बैठती हूँ। पहले हमारे घर में ना 2 तरफ दरवाजे हैं हमारे घर में, नहीं सासू माँ के। ये देखिए, एक जो सीधा गली आप लोगों को दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ जाता है। और अभी जिधर से मैं अंदर गई हूँ वो एक दरवाज़ा है। तो वो वाले दरवाजे की तरफ मैं आई थी तो वो बंद था। फिर इधर से देखा मैंने तो इधर से खुला था, तो इधर से मैं आई हूँ। तो दीदी लोग आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो सबके साथ में बैठते हैं एक आधे घंटे। और अभी ना दोपहर का समय है, दोपहर के ही है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो बाबू भी सो रहा है और चलते हैं, बैठते हैं। नैन्सी और माही तो है नहीं, मैंने बताया था ना आप सभी को कि दोनों ना नानी यहाँ गई हैं और माही पहले चली गई थी। नैन्सी और माही बाद में गई हैं, मानसी पहले गई थी। तो तीनों का नाम लेने में ना हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखा मैंने कि वहाँ पे ना जहाँ दीदी लोग आई हुई थी ना, वहाँ पे माही के बाबा बैठे थे, यानी कि हमारे ससुर। तो माही के बाबा ही हम लोग बोलते हैं कि माही बाबा बुला रहे हैं, माही बाबा ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। तो हम लोग ना ऐसे ही बोलते हैं, कभी भी उनसे ऐसे नहीं बोलते हैं। कभी भी मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं ससुर से। हमारे यहाँ ना ससुर से नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ का, माफ़ कीजिएगा, मतलब जो लोगों को पसंद है, जिन लोगों के घर में बोलते हैं, जिनके यहाँ कोई नहीं है, मजबूरी है, कोई काम है, कुछ मंगवाना है, कुछ और काम है, तो ससुर से बोलना ही पड़ता है। लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं बोलने वाली, तीनों बच्चियां हैं बोलने वाली, और देवर हैं 2, और 2 अभी ननंद हैं जिनकी शादी करनी है। दोनों देवर की भी अभी शादी नहीं हुई है। और हमारी सास भी हैं, तो हमको ना ज़रूरत नहीं पड़ती है बोलने की। बच्चे जब छोटे थे ना तभी मैं शायद 1-2 बार बोली होंगी अपने ससुर से, नहीं तो मैं ना कभी नहीं बोलती हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बोला ही नहीं जाता है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हमारे घर में नहीं बोला जाता है। अगर बोलो ना ससुर से या फिर कुछ काम से बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, तो बोलेंगे कि फलाने की औरत ना बहुत बोलती है, चपड़ चपड़ बहुत बोलती है, इसको बड़ी बातें आती हैं और ज़रा से भी शर्म नहीं है, ससुर से बोलती है, बातें करती हैं। तो ऐसा ना हमारे गांव में कहने लगते हैं लोग। और लोग क्या, लोगों की तो बात ही लोग तो कहेंगे ही है ना, लेकिन लोग तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन घर के लोग पहले कहने लगते हैं। तो इसी की वजह से मैं कभी भी किसी से नहीं बोलती हूँ। जो हमारे देवर हैं ना छोटे, उन्हीं से बातें कर लेती हूँ, बोल देती हूँ, नहीं तो औरतों के सिवाय हम लोग कभी भी किसी जेंट्स से नहीं बोलते हैं, हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं। और यहाँ मेरे ससुराल में ना ज़्यादातर हमारे सभी ससुर हैं, देवर इक्का दुक्का हैं। 2 हमारे ही देवर हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और 1-2 लोग ऐसे हैं मोहल्ले में। नहीं तो हम लोग कभी भी किसी से बातें नहीं। शहर के लोग ना बोलते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं,
अच्छे से बोलते बैठते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जहाँ पे मेरे ससुर लोग खड़े रहते हैं ना, और मोहल्ले के परिवार के बाबा ससुर जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं ना, वहाँ जहाँ पे वो लोग खड़े हैं ना, वहाँ पे हम लोग परछाई भी नहीं हम लोगों की पड़ती है। ऐसा होता है कि वो लोग जहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो हम लोग देख के तुरंत अंदर भाग जाते हैं। या फिर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगर वो आ गए, जैसे कि बाहर हम लोग बैठे हैं ना, तो वो आ गए ना, तो हम लोग उठ के सीधा अंदर भाग जाते हैं। ऐसा है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, नई बातें करते हैं। और गांव के जो हमारे दीदी और भाई हैं ना, वो लोग जानते होंगे ज़रूर, कोई ना कोई होगा जो लोग गांव से हैं, शहर में रहते होंगे, कभी कभी अपने गांव में आते होंगे ना, तो वो लोग जानते होंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना हमारे यहाँ धान काटने वाली मशीन है, मतलब चावल निकालने वाली मशीन है। ये चावल निकालने की मशीन है। इसी तरीके से ना जैसे कि आटा वाली चक्की होती है ना, लेकिन आटा वाली चक्की हमारे गांव में तो एक ही जगह पे रहती है, मतलब एक घर है जिनके यहाँ चक्की गड़ी हुई है, तो गेहूं ले जाके वहीं पे आटा पिसवाते हैं। और ये वाली जो चक्की है, ये चावल वाली चक्की है। तो ये गांव में ना, गांव सबके घर घर आती जाती रहती है। तो जैसे आपको गेहूं चावल निकलवाना है, तो चावल आप अपने घर के पास बुलवा के निकलवा सकते हैं, और बिल्कुल गेहूं की चक्की की तरह है। तो ये ना मोहल्ले की चाची हैं, उनके लड़के हैं। देखा ना आप सभी ने, अभी ये उधर से आए हैं आगे से, तो ये चाची के लड़के हैं। इनके घर के पास जाने का ना, ये ट्रैक्टर जाने का रास्ता है नहीं, तो दरवाजे के पास इन्होंने, हमारे बिल्कुल मुहारा के सामने, मतलब दरवाजे के सामने इन्होंने खड़ा करवाया है। और जब भी ये धान कड़वाते हैं ना, गेहूँ मतलब चावल निकलवाते हैं, तो यहीं पे ये खड़ा करवा के निकलवाते हैं चावल को। और ये चाची के लड़के हैं। और हाँ, एक चीज़ आप सभी को बता दें, जो परसों की व्लॉग आप सभी ने देखा था ना, ये बाबू रो रहा था, तो हम इन्हीं को चुप करवा रहे थे, झूला झूल रहा था। परसों जो आप लोगों ने व्लॉग देखा था ना, कढ़ाई में मैं खाना खा रही थी ना, तो हमारी कुछ दीदी और भाई ने, एक दीदी है जिनका नाम है वैष्णवी दुर्गा, एक दीदी और है जो बोली थी हमको कि कढ़ाई में कौन खाना खाता है, ऐसा मत किया कीजिए। तो माफ़ कीजिएगा, हमें आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे गाँव हम लोगों की ना आदत है, जैसे कि खाना बनाया और बर्तन को खाली किया, थोड़ा सा उसमें सब्जी बचा के खा लेते हैं, मतलब हमारी ही आदत है। और ऐसा गांव में करते हैं लोग। बहुत मतलब बहुत दिनों से, हम बचपन से ही हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग भी ना ऐसा करते हैं। तो एक दीदी है, दुर्गा दीदी ने बोला था, वैष्णवी दीदी ने, कि जिस बर्तन में खाना बनाओ उसको जूठा नहीं करते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है, उनकी दादी कहा करती थी। तो माफ़ कीजिएगा दीदी, हमें आज के बाद अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, आगे से याद रखेंगे। तो इसके लिए आप, पता है आप सभी को, हमें भी ना आप सभी से अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। ये देखिए, ये घर के बाहर का व्यू है पूरा, हमारे घर के जहाँ चौतरा पे, ये हमारी बुआ दीदी की लड़की है, इनसे हम मिलवाएंगे आप सभी को। तो घर के बाहर का है, अभी जहाँ पे चक्की खड़ी थी ना, चौतरा पे आके हम खड़े थे, वहीं है। ये हमारे बाबा ससुर हैं, वो दादी ससुर हैं, बैठी हैं। तो बाबू को भी ना धान कड़वाना है, मतलब गेहूं निकलवाना है बाबू को भी। तो इसलिए ना बाबू धान की बोरी ले आके यहाँ पे पन्नी पे रख रहे हैं। अभी ट्रैक्टर यहाँ पे आएगा ना, वहाँ से, मतलब हमारे दरवाजे के सामने से, ये वाले दरवाजे के सामने आएगा। और बाबू भी इधर सो रहा है। ये देखिए, बाहर मैंने लेटाया था नीम के नीचे, नीम की ना पत्तियाँ देखता है तो खूब खुश रहता है, और खेलता भी है खूब आराम से। तो बाबू भी धान कड़वा रहे हैं। और ये देखिए, ट्रैक्टर वाला आ गया ना, धान कड़वा रहे हैं बाबू भी। तो इससे हमारे यहाँ जब ये चक्की आती है ना, सब लोग 2-3-4 बोरियाँ इकट्ठे निकलवा लेते हैं चावल, फिर आराम से खाते हैं। और आज ना हमने आप सभी को कोई रेसिपी नहीं दिखाई है, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं थी हमारे पास, तो इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।